दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेट खराब हुआ हो, डॉक्टर ने कड़वी सी गोली दी हो और साथ में सख्त हिदायत दी हो, शराब मत पीना जब तक ये गोली चल रही हो? अगर हाँ, तो बहुत मुमकिन है कि वह दवा है मेट्रोनिडाज़ोल। आज हम इसी मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसे लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल, डर और गलतफहमियां होती हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको वो बातें पता चलेगी जो अक्सर कोई नहीं बताता। मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटीबायोटिक और एंटीपैरासिटिक दवा है। इसका मतलब है दवा सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि कुछ खास पैरासाइट्स को भी ख़त्म करती है। लेकिन ध्यान रखिए, मेट्रोनिडाज़ोल हर इन्फेक्शन में काम नहीं करती। ये खास तौर पर उन इन्फेक्शंस में असरदार होती है जो ऑक्सीजन के बिना पनपने वाले बैक्टीरिया या पेट और आंतों के पैरासाइट्स होते हैं। इसी वजह से इसे अक्सर पेट के इन्फेक्शन, दस्त, अमीबियासिस, जार्डियासिस, डेंटल इन्फेक्शन, गम इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन और कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, मेट्रोनिडाज़ोल आखिर काम कैसे करती है? आसान भाषा में समझिए, यह दवा बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स के अंदर जाकर उनकी जेनेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। ये जर्म्स खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए दवा बहुत टारगेटेड होती है, लेकिन तभी जब सही बीमारी में दी जाए। लोग सबसे ज़्यादा गूगल और यूट्यूब पर यही सर्च करते हैं कि मेट्रोनिडाज़ोल किस बीमारी में दी जाती, तो इसका जवाब साफ है। मेट्रोनिडाज़ोल पेट के गंभीर इन्फेक्शन, बार बार होने वाले लूज मोशंस, फाउल स्मेलिंग दस्त, अमीबा या पैरासाइट से होने वाले पेट दर्द, वेजाइनल इन्फेक्शन, डेंटल एब्सिस और कुछ लिवर व इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में दी जाती है। कई बार ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी दी जा सकती है, मतलब अकेले नहीं बल्कि दूसरी एंटीबायोटिक के साथ। अब आते हैं डोज पर, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। बड़ों में मेट्रोनिडाज़ोल की आम खुराक 400 से 500 मिलीग्राम होती है, जिसे दिन में 2 या 3 बार दिया जाता है। बीमारी की गंभीरता के हिसाब से डॉक्टर डोज और ड्यूरेशन तय करते हैं। बच्चों में इसकी डोज वजन के अनुसार दी जाती है, इसलिए बच्चों को ये दवा कभी भी खुद से नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि मेट्रोनिडाज़ोल को कैसे लेना चाहिए। इसे खाना खाने के बाद लेना बेहतर है, क्योंकि खाली पेट लेने से उल्टी या चक्कर की समस्या हो सकती है। गोली को पूरा निगलना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। हालांकि मेट्रोनिडाज़ोल की दवा सिरप में और लिक्विड फॉर्म में भी आती है, परंतु उसमें 1 चम्मच में कितनी मात्रा आती है वो अलग अलग होती है, तो माप कर सही मात्रा में ही उसे लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, चाहे आप 2 या 3 दिन में ठीक महसूस करने लगें, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स पूरा लेना ज़रूरी है। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए मेट्रोनिडाज़ोल सबसे ज़्यादा मशहूर है, और वो है शराब। अगर आप मेट्रोनिडाज़ोल ले रहे हैं और शराब पीते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे तेज उल्टी, सिर दर्द, चक्कर, दिल की धड़कन तेज होना और गंभीर कमजोरी हो सकती। यही वजह है मेट्रोनिडाज़ोल के साथ शराब बिल्कुल मना की जाती और दवा खत्म होने के कम से कम 48 घंटे के बाद तक भी शराब पीनी नहीं चाहिए। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा डराती है और परेशान करती है। मेट्रोनिडाज़ोल के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में है मुंह का स्वाद का कड़वा लगना, जिसे हम अंग्रेजी में मेटालिक टेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा जी मिचलाना, पेट दर्द, हल्की उल्टी, सिर दर्द होना भी कॉमन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दवा खाते ही मेरे मुंह में लोहे जैसा स्वाद आने लगता है। ये मेट्रोनिडाज़ोल का एक बहुत ही जाना पहचाना साइड इफ़ेक्ट है। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट भी हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मेट्रोनिडाज़ोल लेने के बाद हाथ पैरों में झंझनाहट हो, सुन्नपन हो, लगातार चक्कर आए, विज़न में बदलाव हो, सीवियर वीकनेस महसूस हो, तो दवा तुरंत बंद करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लंबे समय तक बिना ज़रूरत मेट्रोनिडाज़ोल लेने से नर्व तक असर पड़ सकता है, इसलिए दवा कैजुअली नहीं लेनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल, क्या मेट्रोनिडाज़ोल बिना डॉक्टर की सलाह के ली जा सकती है? जवाब है नहीं। यह प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। बहुत लोग लूज मोशन या पेट दर्द में खुद से मेट्रोनिडाज़ोल शुरू कर देते हैं, जो गलत है। हर दस्त मेट्रोनिडाज़ोल से ठीक नहीं होता। गलत इस्तेमाल से दवा का असर कम हो जाता है और फ्यूचर में गंभीर इन्फेक्शन में काम नहीं करती। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी लोगों के मन में डाउट होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मेट्रोनिडाज़ोल डॉक्टर बहुत सोच समझ कर देते हैं, इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो बिना डॉक्टर के बताए यह दवा बिल्कुल ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी डॉक्टर की सलाह के बिना मेट्रोनिडाज़ोल नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट यह भी है कि मेट्रोनिडाज़ोल एक्ने यानी मुहासों में फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती।
कई लोग स्किन प्रॉब्लम या पिंपल्स में भी इसे लेने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यह ना तो फंगस को मारती है, ना ही वायरस पर असर करती है। अब एक ज़रूरी सवाल, मेट्रोनिडोल कितने समय में लेने के बाद असर दिखाती है? आमतौर पर सही बीमारी में लेने पर 1 से 2 दिन में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का मतलब क्योर नहीं है, इसलिए पूरा कोर्स ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगली बार जब पेट खराब होगा आपका या इन्फेक्शन होगा, तो आप खुद से दवा लेने की बजाय पहले क्या ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन किस वजह से? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे। मेट्रोनिडोल एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही रीज़न, सही डोज और सही ड्यूरेशन के लिए लिया जाए। गलत इस्तेमाल इस दवा को दुश्मन भी बना सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी शेयर करने से ही गलत दवाइयों का मिसयूज़ रुक सकेगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कभी मेट्रोनिडोल ली है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए आप अपने ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ से जुड़े रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।